आज का हमारा टॉपिक है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके ऊपर लोग कहते हैं ट्रेड करो। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने सही ट्रेड कैसे करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको सही मार्क कैसे करना है, इसके सही जून मार्क कैसे करने हैं आप लोगों ने। वह सपोर्ट एंड रजिस्टर, ठीक है, मार्केट में चल रहा है कौन सी सपोर्ट काम करेगी और कौन सी रजिस्टर काम करेगी, कौन सी नहीं काम करेगी, हम वो भी देखेंगे। एंट्री कैसे लेनी है वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, ये 100% काम नहीं करती। ठीक है, कोई भी मेथड है या स्ट्रेटजी है वो 100% काम नहीं करता। 77%, 80% वो काम करेगी। ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट एंड रजिस्टर जोन, ये भी एक ही चीज़ होती है। डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये भी एक ही चीज़ होती है। डिस्काउंट ऑन प्रीमियर प्राइस जोन, ये भी एक ही जोन है, बस नाम डिफरेंट है, चीज़ एक ही है। सपोर्ट, डिमांड और डिस्काउंट एक ही चीज़ है। प्रीमियर, सप्लाई और रजिस्टर ये एक ही चीज़ है। इसके पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कहीं भी ये लफ्ज़ आ जाए आप लोगों को सेम ही समझने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मसलन कि आगे क्या है। सप्लाई एंड डिमांड जोन, सबसे पहले सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई एक हाई लेवल होता है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे, अब किसी बंदे ने बाय किया हुआ है, ठीक है, कितने पे? 210 के ऊपर। कितने पे उसने बाय किया है मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम में जाकर बता देता हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसने कितने में बाय किया? मसलन कि उसने बाय किया 3390 पे, 3290 पे। अब वो कह रहा है कि मार्केट जाई जा रही है ऊपर, अप जाई जा रही है, अब ऊपर जाई जा रही है। वो कह रहा है कि मेरे वास्ते 3350 जो है ना वो बहुत प्रॉफिट है, 60 रुपये मुझे आ रहे हैं, मैं इसको सेल कर देता हूँ। ये असल होती है सप्लाई। ठीक है, वैसे कि मार्केट में अगर किसी चीज़ की कीमत 210 रुपये चल रही, आपको 210 रुपये में आपने वो चीज़ खरीदी, आपको 215 रुपये मिल रहे हैं तो आपने वो सेल कर दी, ये सप्लाई है। ठीक है, यही आप लोगों की रजिस्टेंस है, यही आप लोगों की मसलन के प्रीमियर जोन है। ठीक है, यही सब कुछ है। ठीक है, ये देखिए, ये सप्लाई जोन। ठीक है, ये आप लोगों की सप्लाई, यहाँ आपने हाई सप्लाई जब भी बनेगी, प्रीमियर रजिस्टर जब भी बनेगी, टॉप के ऊपर जाके बनेगी। इस चीज़ को सप्लाई हमेशा 2 दफ़ा सक्सेसफुल हो सकती है, तीसरी दफ़ा इसको रिस्पेक्ट नहीं देती। ठीक है, उसके बाद डिमांड क्या होती है कि मसलन कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 220 रुपये की थी। ठीक है, अब मार्केट 190 रुपये पे आ गया। अब लोग कहते हैं यार मार्केट बहुत ज़्यादा थल्ले आ गई है, ठीक है, वो मार्केट ने ऊपर जाना, हम यहाँ से ख़रीद लेते हैं, ये बहुत सस्ते में है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल आप लोगों को छोटी सी दे देता हूँ। जो चीज़ आप सस्ते में ख़रीदते हैं ना उसे बाय बोलते हैं, जो चीज़ आप महंगे में बेचते हैं उसे सेल बोलते हैं। यही इसका सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, ये बाय है। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करना आप लोगों ने वो बता देता हूँ, आप थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लें। प्राइस लेवल विद द सेलिंग प्राइस एक्सचेंज द बाय डिमांड ऑफर लोडिंग द रिवर्स। ठीक है, उसके कहने का मतलब है कि यहाँ जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, डिमांड से मार्केट ऊपर गई, यहाँ मार्केट आई, यहाँ सेलर का प्रेशर हैवी होगा, लोग चीज़ें सेल करना शुरू हो गए। और क्या हुआ कि मसलन के बायर यहाँ से निकल गए। ठीक है, और मार्केट सेल पे आ गई। A price level where the buying pressure exceeds the selling pressure accusing the price to rise। ठीक है, मार्केट सेल पे आ रही थी, ठीक है, डिमांड के ऊपर आके मार्केट फिर क्या हुआ, यहाँ आके बायर का प्रेशर हैवी हो गया। ठीक है, बायर लोग खरीदना शुरू हो गए, तो क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गई। ऐसे सेल, यहाँ सेलर का प्रेशर हैवी हुआ, ठीक है, यहाँ से सेल होना शुरू हो गई, यहाँ से बायर का प्रेशर हैवी हुआ, यहाँ जाकर जब फिर बायर ने हैवी अपना लगाया, ऊपर चला गया। ये देखिए,
ये सारी चीज़ें सप्लाई जोन, ठीक है, ये चेक करें सारा कुछ, ये सप्लाई जोन है। डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट सप्लाई जोन बनता है। अब हम जाके ना मार्केट में जाके से देख लेते हैं। सप्लाई की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट में बन रहा, आपको फाइन कैसे करना है इस चीज़ को आप लोगों ने ये कर लेना। ये देखिए ये बनी है, ये देखिए रिटेस्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, ये चीज़ है इसकी विक को आप लोगों ने, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग, दे देखिए, ठीक है, इसका कलर चेंज। ये क्या आपका डिमांड जोन है, ठीक है। ये आप लोगों का सप्लाई है। मार्केट यहाँ आई है नीचे, मार्केट ने ऐसे ऐसे ऊपर जाकर यहाँ लगाई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से फिर ब्रेक इवन लिया, फिर मार्केट यहाँ इसको बकायदा रिटेस्ट करने के लिए आई है। मार्केट डिमांड के ऊपर आई है, नहीं गई ऊपर, ठीक है, नीचे। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला गई है, यहाँ से बकायदा रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। ये आप लोगों की फिर एक सप्लाई एरिया था, मतलब कि ये डिमांड एरिया था, ठीक है। ये आप लोगों का फिर डिमांड एरिया बन गया हुआ था, ठीक है। इसको चेंज करें। ये आप लोगों डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप लोगों ने डिफरेंट मतलब कि इसका एरिया ढूंढना होता है, ठीक है। अब आप लोग देखें मार्केट ने इसे रीटेस्ट किया है थोड़ा सा, ठीक है। ये भी आप लोगों की सप्लाई एरिया थी मगर इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। इसको रिटेस्ट दिया मार्केट ने थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। ये भी आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ ये क्यों नहीं किया, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ आप लोगों की सप्लाई थी ये, ठीक है। इस मार्केट को फिर आप लोगों ने ट्रेंड भी देखना होता है। ये सप्लाई थी, इसको रिटेस्ट किया मार्केट ने। रिटेस्ट करने के बाद देखें मतलब कि 20 मैक्सिमम $10 नीचे आई है मार्केट आप लोगों की, ठीक है, इसको रिटेस्ट करने के बाद। मगर क्या चीज़ थी पीछे भी देखें ना आप लोग, यहाँ क्या थी आप लोगों की डिमांड पड़ी हुई थी, ये आप लोगों की सप्लाई बन गई हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों की क्या थी, ये डिमांड मतलब के बन गई हुई थी सप्लाई, ठीक है। यहाँ सप्लाई बन गई हुई थी, ये देखिए। इसको रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है। इसको रिटेस्ट करके फिर इसको जैसे ही ब्रेक इवन मार्केट ने यहाँ आके रेंज करके ब्रेक इवन किया ना, तो फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ऊपर गई है, फिर नीचे रिटेस्ट आई है। यहाँ डिमांड ने इसे नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर ही ब्रेक इवन कर दिया। उसके बाद ये आप लोगों की सप्लाई बनती है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का मैं पीछे भी लेक्चर एक दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश किया करें 2-3 ही डिमांड और सप्लाई, उसके बाद आप लोगों की ये भी सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। रात ही मैंने किसी को बताई थी शायद मार्केट, ठीक है। ये देखिए हर दफ़ा मार्केट आप लोगों की, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को बताता हूँ वो क्यों रिटेस्ट नहीं करके गई मार्केट। आप लोग देखें ये आप लोगों की प्रीवियस सप्लाई एंड रेजिस्टेंस एंड प्रीमियर जोन था, ठीक है, सेल साइड का। इसमें मार्केट ने यहाँ सप्लाई बनाई हुई थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आया, ठीक है। मार्केट आप लोगों को बताया कैसे काम करती है, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल बनी इधर, ऊपर की है मार्केट, स्टॉप लॉस हिटिंग, लिक्विडिटी हिटिंग करके नीचे अंदर क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट के मूव देख लें आप लोग, यहां तक आ गया, ठीक है। यहां तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में मसले के मार्केट बताई थी आप लोगों को, कि मसले के जिन लोगों को बताया था कि मैंने ग्रुप जिनों को बना के दिया हुआ ना,
कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी। ठीक है, मैंने अपने फेसबुक चैनल के ऊपर भी आप लोगों को बताया हुआ है और व्हाट्सअप चैनल पे भी ये बताया, टिकटॉक पे भी ये बताया था यहाँ से मार्केट सेल आएगी। इस वजह से आप लोगों को बताया सिर्फ एक जन 2 दफ़ा आपकी मार्केट ही टेस्ट करती है, उसके बाद मार्केट ही टेस्ट नहीं करती, बकाया बाय ही चला जाती है। ठीक है, ये ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, ये चीज़ चेक करें, यहाँ से ऊपर इस वजह से गई है कि वहाँ पहले रिटेस्ट हो चुकी हुई है। एक दफ़ा सप्लाई रिटेस्ट हो जाए, 2 दफ़ा रिटेस्ट हो, उसके बाद सप्लाई फेल हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा नोट डाउन करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सप्लाई की और डिमांड जोन की। ठीक है, तो इसकी एंट्रियाँ कैसे लेनी है अभी आगे जाकर आपको बताऊंगा कि ऐसे मैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम नहीं करता, मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर काम करता हूँ। वो आपको कैंडल बताऊंगा कि जैसे आप लोगों ने एंट्रियाँ लेनी होती है। जैसे इस कैंडल पे आप लोगों ने एंट्री लेनी थी, इसकी वजह क्या थी, इसने देखे ना, एक तो रिटेस्ट लगा बकाया वॉल्यूम लो लगा। मैं आपको बताता हूँ अब एंट्री। ये देखिए, ये गई मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम लगा सेल का लो, यहाँ बाय का हाई लगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम हाई लग गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का हाई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का हाई, उसके बाद नेक्स्ट का हाई, नेक्स्ट का नेक्स्ट, फिर ये देखिए ये हाई आ गया, ये वॉल्यूम हाई हाई करते करते देखिए इसको जब इसने ब्रेक किया ना हाई वॉल्यूम के साथ, मैंने समझेगा ये बाय का वॉल्यूम है, सेल का वॉल्यूम है, तो आप लोग इसको कन्वर्जन करते जाएंगे तो आप लोग वॉल्यूम में ये देखिए इसमें अब क्यों जाननी है, ये डिमांड बन गई सप्लाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी नहीं सारा कुछ सप्लाई और डिमांड मार्क करना आ गया, अगर नहीं आई तो मुझे बताएं कमेंट में, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा।